केदारनाथ की चर्चा हो रही थी कथा के प्रारंभ में। तकलीफ है, कष्ट है, हमारे अपने हैं, लेकिन याद रखिए, अगर हम लोग नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो वो पाप है। भगवान ने वृक्ष क्यों बनाए, भगवान ने ये पहाड़ क्यों बनाए, भगवान ने ये नदियां क्यों बनाई? जीव की सुरक्षा के लिए, असुरक्षा के लिए नहीं है। इन पहाड़ों से, इन नदियों से, इन वृक्षों से पृथ्वी का बैलेंस बना रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग पेड़ काटने में एक सेकंड भी नहीं करते। दुर्भाग्य की बात है, इतने ब्लास्ट करके पहाड़ों का जो किया जा रहा है नुकसान, नदियों को रोका जा रहा है। ये भगवान प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। और अगर आप पृथ्वी के और प्रकृति के अगेंस्ट जाओगे तो ये पाप है, और पाप की सजा परमात्मा ही देता है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जब आप किसी तीर्थ में जाएं तो तीर्थ की मर्यादा बनाए रखें। प्लीज मेंटेन। अगर आप तीर्थ की मर्यादा नहीं बना सकते, रख सकते, तो ये गुनाह है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप यहां आए हो और बड़ी दूर दूर से आए हो। आए हैं आप सभी पुण्य कमाने, लेकिन कहीं ना कहीं आप पाप भी कमाओगे। और ऐसा नहीं अनजाने में, जानबूझकर किसी पे क्रोध करना, भड़ास निकालना, अपशब्दों का प्रयोग करना, लोकल हो या आपके साथ आया हुआ हो, उस पर भी आप प्रयोग करते हैं तो ये पाप है। आप तीर्थ में आए हो तो तीर्थ की मर्यादा बना के रखना। जिससे भी मिलो तो राधे राधे, न मिलो तो अकेले में बैठ के राधे राधे। बजाय फोनों की चर्चा करने के, जब तक इस तीर्थ में वास करो, सिर्फ हरि चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ हरि चर्चा, और कोई चर्चा नहीं। एक बात बताएं, ये सुंदर दिन बार बार नहीं आते जिंदगी में, बड़ी मुश्किल से आते हैं। और ये अष्टोत्तर भागवत जो दूर दूर हम लोग जाके करते हैं तीर्थों में, ये एक तरीके से अपने परिवार का मिलन है। पूरा परिवार एकत्रित होता है। और अगर ये परिवार एकत्रित हो और आप वहां ये परिवार कौन सा है? ये आपने चुना है। वो परिवार तो भगवान ने तुम्हारे भाग्य के हिसाब से, तुम्हारी माँ कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा डैडी कैसा होना चाहिए, तुम्हारा भाई कैसा होना चाहिए, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बेटा कितना खून पीने वाला तुम्हारा होना चाहिए, ये तुम्हारे भाग्य पे डिपेंड है। लेकिन जो ये परिवार है, ये तुमने चयन किया है। और इस परिवार में बैठकर सिर्फ हरि चर्चा होनी चाहिए, संसार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर हरि चर्चा होगी तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी ये यात्रा मंगलदायक होगी, भक्ति प्रदायक होगी। करो वो जो व्यासपीठ कहे, देखो वो जो तुम्हारा जी चाहे, मिलेगा वो जो तुम चाहोगे। लेकिन शर्त है ना, डिग्री पाने के लिए पढ़ना पड़ता है, भूख मिटाने के लिए खाना पड़ता है, सर में दर्द हो तो उसके लिए थोड़ा रेस्ट जरूरी होता है, कमाना हो तो नौकरी करना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। वैसे ही भगवान से मिलना है तो मेरे प्यारे अपने आप को चरणों में समर्पित करना होगा, ठाकुर की कथा सुननी होगी, उसका भजन करना होगा, हृदय में उसकी छवि धारण करनी होगी। अपने आप दर्शन होंगे हरि के। और अब कहां बैठे हो? जो जगत का नाथ है, उस जगन्नाथ के चरणों में बैठकर आप कथा सुन रहे हैं। और मैं जो आस्था पर लोग टीवी पे कथा जो सुन रहे हैं, उनसे भी एक निवेदन कर दूं, आप ये मत सोचिए कि आप अपने घर में बैठे हो, आप ये सोचो कि आप भी जगन्नाथपुरी में बैठकर कथा सुन रहे हो। आपको भी मानसिक लाभ तो मिल ही जाएगा। लेकिन मन से नियम वैसे ही जो यहां बोले जा रहे हैं, जैसा मैं नियम बार बार बोलता हूं, उन्हीं नियमों के साथ आप। हाँ, एक में आपकी बहुत कमी है, कथा शुरू हो जाती है, उसके बाद जब जजमान आते हैं तो मेरे को कष्ट होते।
जजमान उससे पहले आ जाए जब आरती हो, कथा हो, और कहीं तू बाबू का कर रो यूं आके चैन ना, खत्म कर सारे क्लेश खत्म कर, और सिर्फ मेरे ठाकुर से कह दे कि मैं तेरे पीछे आया हूं, पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारी बाहों पकड़ लो। और फिर चिंता मत करना, काम किसी का रुका नहीं, चाहे तुम शहर से बाहर चले जाओ अथवा इस दुनिया से बाहर चले जाओ, काम तुम्हारे बिना होते थे, होते रहे हैं और होते रहेंगे। हाँ, तू सोचना है तो अपने उस काम की चिंता कर जो तुझे भगवान से मिलाने वाला है, जो भगवान से तेरे को भगवान के सामने फ्रंट पे ले जाएगा। उस काम की चिंता कर, और ये काम वही तो है, ठाकुर का भजन करना, ठाकुर का स्मरण करना, ठाकुर की कथा सुनना, ये श्रेष्ठ कर्म है। इससे श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं हो सकता। आइए चर्चा करें। तो उससे पहले भगवान थोड़ा सा नाम जपना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो इंद्रदेव ने जल वर्षा करके बता दिया है कि स्थान पवित्र तो है ही है, लेकिन वर्षा करके शुद्ध हो गया। अब आपका मन और शुद्ध हो जाए थोड़ा। कैसे शुद्ध होगा? जब ट्रेन में आ रहे थे, जब प्लेन में आ रहे थे, जब गाड़ियों में आ रहे थे, पता नहीं क्या क्या चर्चा करते आ रहे थे। अरे राम 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 राम, कई चर्चा तो ऐसी हैं जो यहाँ बयान नहीं की जा सकती हैं। राम राम राम। आओ अब उन चर्चाओं के पापों के जो हैं उनको थोड़ा दूर करें। कैसे? प्रभु के नाम गाने के बाद वही दूर होंगे। तुम देखो या मत देखो, तुम्हें दिखे या न दिखे, कहीं ना कहीं वो यहाँ बैठा होगा। हो ही नहीं सकता कि राधा राधा गावे था हरि नहीं आवे, हो ही नहीं सकता। जहां राधा राधा गाओ वहां प्रेम पदार्थ पाओ, और प्रेम पदार्थ कुछ दुनिया की कोई वस्तु नहीं हो सकती, सिर्फ परमात्मा ही है। अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला वो सर्वेश्वर परब्रह्म श्री कृष्ण, तत्व को तत्व, जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण हूं को तत्व वृषभान की किशोरी है। इस सृष्टि का तत्व क्या है? इस ब्रह्मांड का तत्व क्या है? आपका, मेरा, पहाड़, जलचर, थलचर, गगनचर, इन सब का तत्व क्या है? इन सब का सार क्या है? इन सब का निचोड़ क्या है? इन सब का निचोड़, इन सब का सार, इनकी उत्पत्ति का, इनके सृजन का, इनके पालन का, इनके संहार का एकमात्र कारण है श्री कृष्ण। और कृष्ण हूं को तत्व वृषभान की किशोरी है। अगर कृष्ण का भी कोई कारण है तो वह है राधे राधे। हमारे ब्रज में बहुत अच्छा भजन गाते हैं, ये राधा नाम नहीं हो तो रसराज विचारो रो तो, ना लेते कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। अगर ये राधा नाम नहीं हो तो जाके बात छोड़ दो, जन्म ना हो तो फिर आम तो ही ना। अच्छा एक बात बताओ, बात पूछे, बामन होए कब रास रचो, नरसिंह होए कब गैया चराई। भाई बामन है कि इन्हें रास रचाया होगा जमुना जी के तट पे, नरसिंह है कि इन्हें गैया चराई का, राम जी है कि इन्हें माखन चुरायो, कछुआ बन के का बंसी बजाई, कहा करो इन्हें। अब तक जितने वो अवतार भये, या तो भजन उठायो, या राक्षस मारे, या कहते बामन बन गया, छलिया बन गया, वो छल्ला है सब। लेकिन किसी भी अवतार में आज तक किसी ने प्रेम नहीं किया, और किसी अवतार में अगर किसी ने प्रेम किया है तो वो है कृष्ण। और कृष्ण को प्रेम करना आता नहीं, और इनको प्रेम करना सिखाया ब्रज की गोपियों ने। इसीलिए अगर राधा नाम ना हो तो रसराज। अभी देखो, आप यहां जब विग्रह का दर्शन करेंगे ना, तो ठाकुर जी का पूरा विग्रह नहीं है, ये कथा है।
क्यों नहीं है? बोले गोपी प्रेम की वजह से नहीं है। मैं आपको कई बार सुना चुका हूं ये कथा। आगे जब यहां बैठे हैं तो यहां भी चर्चा करेंगे उस कथा पे। लेकिन ये समय बड़ा अच्छा है। हम किस समय पे आए हैं यहां? बोले जब भगवान की जगन्नाथ की रथ यात्रा है। जितने भी लोग हैं ना वो किस्मत वाले भाई। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां कितने लोग आए हैं बहुत दूर। हमारे मथुरा से 2000 किलोमीटर दूर है भाई। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? दूरी तन से हो सकती है, दिलों से नहीं। ठाकुर जी ने हमारे ऊपर आपके ऊपर बड़ी कृपा करी है। जो आज तीसरे धाम में कथा हो रही, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। अब आपको बताऊं इन धामों में भगवान क्या करते हैं? बताऊं कि रहने दो? बता देते। द्वारका में प्रभु शयन करते हैं। द्वारका में भगवान शयन करते हैं। रामेश्वरम में प्रभु स्नान करते हैं। और यहां या वहां बद्रीनाथ में प्रभु ध्यान लगाते हैं। स्वयं प्रभु तपस्या करते हैं। बद्री विशाल में स्वयं हमारे प्रभु ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं। और यहां पर प्रभु क्या करते हैं? भोग लगाते हैं, आरोगते हैं। इसलिए यहाँ के जो प्रसाद का महात्म है वो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अद्भुत है। हाँ, घर जाके बजा लियो, का करे हो बजा के, आलसी कहीं के। यहां प्रभु भोग लगाते हैं। और यहां की विशेषता, एकादशी वाले दिन भी भात, हाँ, चकाचक। हमारे यहां और जगह कहते हैं कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं लेना, और यहां तो एकादशी लटकी रहे। डोंट डिस्टर्ब प्लीज, मस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, मस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड। तुम चुप रहो, हमें खाने दो, भोग लगाने दो। ठाकुर के यहाँ भोग से कोई समझौता नहीं, यहाँ भोग लगता है। और जब आपको ठाकुर के मंदिर से भोग मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, तो समझना स्वयं ठाकुर आकर मिल गया तुम्हें इस वक्त। भाई तुम्हारी तो तुम जानो, हमने तो आगे गीतू ना गाए, कल बातें पहले ही पहुंच गया। और अब हम कह सकते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध है, पवित्र है। क्यों? क्योंकि ठाकुर का प्रसाद ग्रहण कर लिया है। और इसीलिए ठाकुर ने हमें यहाँ वाणी दे दी है कि अब तू बोल, जो बोलेगा सो ठीक है। ठाकुर का प्रसाद प्राप्त हो गया आते ही। ये ठाकुर की विशेष कृपा है। और आप सबको भी मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।